हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैक बोर्ड का देखेंगे। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग ना सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये द्विघात समीकरण से है और ये हमेशा हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल ये रहा है कि द्विघात समीकरण 3x(xy) - 5x + 2 = 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन दिया है उसको लिखेंगे, फिर विविक्तर ज्ञात करेंगे, फिर वहां से देखेंगे मूल की प्रकृति क्या होगा, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल में कि दिया हुआ समीकरण, क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण। तो दिया हुआ समीकरण क्या है, दिया हुआ समीकरण ये है 3x(xy) - 5x + 2 = 0। अब ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे a b c। सबसे पहले ना इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax(xy) + bx + c = 0। तो a x(xy) का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो यहाँ a बराबर क्या होगा 3, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ b बराबर क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है 5 और यहाँ साइन माइनस तो -5 और c बराबर 2 हो जाएगा। c बराबर यहाँ कितना लिख दिए 2। अब हम लोग ना विविक्तर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे विविक्तर बी विविक्त विविक्त कर। तो विविक्तर को हम लोग ना शॉर्ट में बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान कितना है -5, तो -5 कर देंगे, -4 इंटू a का मान कितना है 3 पुट करेंगे, इंटू c का मान 2। तो -5 का स्क्वायर 25, -4 3 जा 12, 2 जा 24, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि d जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए मूल की प्रकृति जो होगा वो होगा, मूल की प्रकृति जब d बड़ा रहता है, d का मान जब बड़ा रहेगा 0 से, जब d का मान 0 से बड़ा है, d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मूल की प्रकृति जो होगा वो लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल है। आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x = -b + -√d/2a। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस b का मान कितना है, तो b का मान -5, या -5 लिखेंगे, प्लस -√d, d का मान कितना है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये a की जगह कितना लिखेंगे 3, यहाँ लिखते हैं 3। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस -√1 का मान कितना होता है 1/2, 3 जा 6, यहाँ 6 लिखेंगे। आगे क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे कि x = एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिखेंगे 5 + 1/6 और x = 5 - 1/6। तो लिखेंगे कि x = 5 और 1 कितना हो गया 6/6। 5 और 1 कितना हो गया 5 और 1 6, 6/6। फिर यहाँ लिखेंगे x = 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4/6। इसको काट देते हैं, 1 बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देयरफॉर x = इसका मान हो गया 1 और इसका मान कितना हो 2/3। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या पूछा था, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना। तो अतः द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x(xy) - 5x + 2 = 0 के दो मूल, दो मूल कौन कौन सा है 1 और
2/3 है। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इतना ही बनाना है और इतना बना के 5 मार्क्स लेना है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी है। इसीलिए इसी प्रकार हम लोग 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट एकदम पूरा तरीका से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हम लोग चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बोल ये रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 2√x + 1 = 0 का विविधकर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हम लोग ना दोबारा उसी तरह लिखेंगे कि हल कि दिया हुआ द्विघात समीकरण, दिया हुआ द्विघात समीकरण, जब ये द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 2√x + 1 = 0 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान, तो a का मान x² का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आएगा -2√2, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं इसको, और c बराबर कितना आ गया 1। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा क्या बोला विविधकर, तो लिखेंगे विविधकर को d बोलते हैं, यानी d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान कितना दिया -2√2, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया 2 दिया, तो लिखेंगे 2 और c का मान कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो -2√2 इंटू -2√2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, यानी 8 आ गया। कितना आ गया, लिखेंगे 8 माइनस 4 2 जा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 में 8 घटाएंगे कितना आ गया 0। अब लिखेंगे कि d बराबर कितना आ गया 0, तो लिखेंगे चूंकि d = 0 है इसीलिए मूल की प्रकृति लिखेंगे दो बराबर वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से बनाएंगे, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब ना द्विघाती सूत्र से जब हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला ये होता है कि x = -b + -√d/2a। तो हम लोग क्या करेंगे, x = माइनस और b का मान कितना -2√2 प्लस -√d का मान कितना, तो d का मान 0 थे, लिखेंगे 0/2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि x = माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2√2 प्लस -√0 का मान कितना है 0 बाय 2 2 जा 4। इसको ना दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिखेंगे 2√2 प्लस 0/4 और x = 2√2 - 0/4। इसको मान हो जाएगा 2√2/4 और इसका मान हो जाएगा 2√2/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 को जोड़ने से वही आएगा, घटाने से भी वही आएगा, तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा। हम लिखेंगे x = √2/2, यहाँ भी लिखेंगे x = √2/2। इसको और कैंसिल करेंगे तो 1 बार में, फिर इसको करेंगे तो √2 बार में, इसको करेंगे तो 1 बार में, इसको करेंगे तो √2 बार में। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए x = 1/√2 और x बराबर इसका कितना है 1/√2। अब लिखेंगे डायरेक्ट कि अतः द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के दो मूल कौन कौन सा है 1/√2 और 1/√2 है।
1/√2 और 1/√2 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग ना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x(xy) - 2x + 1/3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार बनाएंगे कि हल कि दिया हुआ द्विघात समीकरण, दिया हुआ द्विघात समीकरण, तो दिया हुआ द्विघात समीकरण जो है क्या है, 3x(xy) - 2x + 1/3 = 0। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर -2 है, c बराबर 1/3 है। तो विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर यानी d, तभी हम लोग को मूल की प्रकृति पता चलेगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान -2 है तो -2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 3 है तो 3 इंटू c का मान 1/3 है तो 1/3। अब हम लोग 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, मान कितना गया 0। तो लिखेंगे कि चूंकि d बराबर 0, देयरफॉर मूल की जो प्रकृति होगा, मूल की प्रकृति जो होगा वो दो बराबर वास्तविक मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है। जब दो बराबर वास्तविक मूल है इसीलिए लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण से। किससे लिखेंगे, द्विघाती सूत्र जो होता है ना उस फॉर्मूला से बनाना है। द्विघाती सूत्र से लिखेंगे कि x = -b + -√d/2a। अब हम लोग -b है तो -b का मान कितना है, -2, तो लिखेंगे -2 प्लस -√d का मान कितना है 0, लिखेंगे 0, 2 का 2 लिखें इंटू a का मान कितना है 3, या कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0/2, 3 का कितना हो जाता है 6, तो x बराबर इतना है। फिर लिखेंगे 2 + 0/6 और 2 - 0/6, तो x = 2/6 और यहाँ कितना आ जाएगा x = 2/6। इसको कैंसिल कर दो तो 1 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 1 और 2 3 जा 6, देयरफॉर लिखेंगे कि x = 1/3 और यहाँ भी x = कितना है 1/3। तो लिखेंगे लास्ट में कि अतः द्विघात समीकरण 3x(xy) - 2x + 3x(xy) - 2x + 1/3 = 0 के दो मूल 1/3 और 1/3 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे द्विघात समीकरण का। तो हम लोग चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये बोला कि द्विघात समीकरण 2x(xy) - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल में दिया हुआ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x(xy) - 6x + 3 = 0। लिखेंगे यहाँ a = कितना है 2,
b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। अब ना विविक्तर निकालेंगे तभी पता चलेगा। विविक्तर यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा कितना हो गया 24। अब लिखेंगे 6 में 4 गया 2 और 3 में 2 गया तो 1, तो लिखेंगे कि चूंकि d ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर मूलों की जो प्रकृति होगा, मूलों की प्रकृति जो होगा वो दो भिन्न वास्तविक मूल है। दो भिन्न वास्तविक मूल है। मूलों की प्रकृति क्या, दो भिन्न वास्तविक मूल है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो हम लोग द्विघात सूत्र से बनाएंगे, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र ये बोलता है x इक्वल टू -p प्लस माइनस रूट d बाय 2a। तो x इक्वल टू माइनस d का मान कितना है -6 प्लस माइनस रूट d, d का मान कितना है रूट 12 है सिर्फ, और 2 इंटू a का मान कितना है 2, यहाँ कितना लिखेंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पुट कर देंगे कि x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 होगा प्लस माइनस रूट 12 को हम लोग जब तोड़ेंगे फैक्टर निकालेंगे तो 2 से देंगे तो 6 बार में, 2 से देंगे तो 3 बार में। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 का तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 में पेयर लगेगा तो 2 रूट कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय, इसको कैंसिल कर दें 2 बार में कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और एक बार x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो आप लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो मूल 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और 3 माइनस रूट 3 बाय 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार में एक और क्वेश्चन बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात इतना देखने के बाद 5 क्वेश्चन देखने के बाद 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। तो हम लोग